क्या आपको पता है कि ईरान दुनिया के सबसे पुराने देशों में से एक है? इस वीडियो में हम ईरान का भूगोल, इतिहास, कल्चर और कई महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानेंगे। ईरान एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में स्थित देश है। इसे सन 1935 तक फारस नाम से भी जाना जाता है। इसकी राजधानी तेहरान है। ईरान का भूगोल। ईरान दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश है। 16,48,195 वर्ग किमी में इसका क्षेत्रफल यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी के क्षेत्रफल के बराबर है। देश की उत्तरी सीमा आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान से लगती है। ये सीमाएं 2000 किलोमीटर से अधिक तक फैली हुई हैं, जिसमें कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट के साथ लगभग 650 किलोमीटर पानी शामिल है। ईरान की पश्चिमी सीमाएं उत्तर में तुर्की और दक्षिण में इराक के साथ हैं, जो शट अल अरब नाम की जगह पर समाप्त होती हैं। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के तट पूरे 1770 किलोमीटर की दक्षिणी सीमा बनाते हैं। उत्तर पूर्व में अफगानिस्तान और दक्षिण में पाकिस्तान स्थित है। उत्तर पश्चिम में अजरबैजान से दक्षिण पूर्व में बलूचिस्तान और सिस्तान तक ईरान की दूरी लगभग 2333 किलोमीटर है। ये दुनिया के पहाड़ी देशों में से एक है। इसके पहाड़ों ने कई शताब्दियों तक देश के राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को आकार देने में मदद की है। पहाड़ कई विस्तृत घाटियों या पठारों को घेरते हैं, जिन पर कृषि और शहरी बस्तियां स्थित हैं। ईरान का इतिहास। ईरान को पहले फारस के नाम से जाना जाता था। ईरान का इतिहास 5000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ईरान ने कई महान बादशाहियों और साम्राज्यों को देखा है, जिनमें अचमेनिद, सस्सानियन और सफविद शामिल हैं। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में साइरस महान ने हकामनी साम्राज्य की स्थापना की, जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बना। 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने इस साम्राज्य को परास्त कर दिया। यूनानी राज के बाद इस पर पहलवी तथा सासानी साम्राज्यों का राज रहा। अरब मुसलमानों ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और इसका इस्लामीकरण किया। आगे चल के यह इस्लामी संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। तुर्क और मंगोल शासन के बाद 15वीं शताब्दी में ईरान फिर से एकजुट हुआ। 19वीं सदी तक इसने अपनी काफी जमीन खो दी थी। 1953 के तख्ता पलट ने निरंकुश शासक मोहम्मद रजा पहलवी को और ताकतवर बना दिया, जिसने दूरगामी सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। इस्लामी क्रांति के बाद ईरान को 1979 में इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया था। ईरान की संस्कृति। ईरान में समृद्ध और प्राचीन संस्कृति है, जिसकी परंपराएं सदियों से चली आ रही है। ईरान का साहित्य। ईरान की साहित्यिक विरासत बहुत पुरानी और प्रतिष्ठित है, जो अचमेनिद युग से चली आ रही है। फारसी साहित्य अपनी सुंदर कविताओं के लिए जाना जाता है, जिसमें फिरदौसी, उमर खय्याम और रूमी की रचनाएं शामिल हैं। ईरानी आर्ट। ईरानी कला अपने अनोखे अंदाज और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। कालीन, लघु चित्र और सुलेख ईरान के सबसे प्रसिद्ध आर्ट रूप हैं। आर्किटेक्चर। ईरानी आर्किटेक्चर की विशेषता इसकी समरूपता, ज्यामितीय पैटर्न और प्रभावशाली टाइल वर्क का उपयोग है। भारत में ताजमहल मुगल आर्किटेक्चर का एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जो ईरानी शैलियों से काफी प्रभावित था। ईरानी खाना। ईरान ताजी सामग्री, मसालों और जड़ी बूटियों के उपयोग के लिए जाना जाता है। चेलो कबाब, चावल के साथ भुना हुआ मांस, एक राष्ट्रीय खाना है और अन्य लोकप्रिय खाने में तहदीक, चावल से बना एक कुरकुरा शामिल है। ईरानी आतिथ्य। ईरानी अपने आतिथ्य के लिए प्रसिद्ध हैं। मेहमानों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाता है और उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम भोजन और पीना प्रदान किया जाता है। ईरान के प्रसिद्ध स्थल। पर्सेपोलिस, एक पुराना शहर जो अचमेनिद साम्राज्य की राजधानी थी। पर्सेपोलिस का निर्माण 150 वर्षों के दौरान विभिन्न आचमेनियन राजाओं द्वारा किया गया था, लेकिन यह सबसे संपन्न समय डेरियस द ग्रेट के समय की थी। हालांकि सिकंदर द्वारा बर्खास्त और आग लगा दी गई थी। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि पर्सेपोलिस को कितनी अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। यज़्द शहर। आश्चर्यजनक आंगन, आरामदायक छत वाले कैफे, छत वाली गली और प्राचीन लकड़ी के दरवाजों के साथ मिट्टी की ईंट की इमारतें यह पर हैं। इस्फहान, एक खूबसूरत शहर जिसे आधी दुनिया के नाम से जाना जाता है। इस्फहान की इमाम मस्जिद सफवीद वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। आज़ादी टोवर। तेहरान, इसे 1971 में एक वास्तुकला छात्र द्वारा फारसी साम्राज्य की 25वीं वर्षगांठ के स्मारक के रूप में बनाया गया था। शिराज, एक ऐसा शहर जो अपने गुलाब के बागों के लिए प्रसिद्ध है। महारलू झील। शिराज, ईरान में महारलू झील को आमतौर पर गुलाबी झील के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके खारे पानी में लाल ज्वार की मात्रा काफी अधिक होती है।
जुलाई से सितंबर तक इस झील की यात्रा के लिए सबसे सही समय है, क्योंकि इन महीनों के दौरान झील का अधिक पानी वाष्पित होने की संभावना होती है, जिससे गुलाबी रंग बढ़ जाता है। इसी कारण से झील शायद गीले मौसम अप्रैल से जून के दौरान कम गुलाबी होती है। यह निसंदेह ईरान की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आशा है आपको ईरान के बारे में जानकर मजा आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो ज़रूर करिए। धन्यवाद।